सभापति जी शोषण हो रहा है। सभापति जी सुन लीजिए, बहुत गंभीर मामला है और देश के अंदर सेवाओं में सबसे आगे हैं। अभी एसआईआर में सबसे ज्यादा यही लोग लगे हैं और कई एक की आत्महत्या कर चुके हैं, इनको हार्ट अटैक हो चुका है। इसलिए सभापति जी मेरी एक दो मांग सुन लीजिए, मांग सुन लीजिए सभापति। इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, स्थायी कर्मियों की जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, स्वास्थ्य लाभ है, बीमा, कितनी देर बोलो तो मांग कर लो ना, बोलो ना, आप उनसे बात नहीं करो। आप चेयर से बात कीजिए, आप चेयर को बोलिए सर। आप बोलिए कि नहीं? सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा और देश के कई करोड़ संविदा कर्मियों की समस्याओं को आपके बीच रखना चाहता हूं सभापति जी। सभापति जी, संविदा कर्मियों की नौकरी की असुरक्षा, वेतन की कमी, नियमित लाभ नहीं मिलने से बहुत सभापति महोदय मैं समझता हूं समाज में सबसे परेशान, उपेक्षित, निरीह हैं। सभापति जी, आशा बहुओं को केवल 2,000 रुपए मिल रहे हैं, रोजगार सेवकों को केवल 8,850, शिक्षा मित्रों को केवल 10,000, आंगनवाड़ी को केवल 5,000, सहायकों को केवल 2,700 और अनुदेशकों को केवल 8700, पंचायत शाखा को केवल 5,000, रसोइयों को केवल 2,000। सभापति महोदय, ये है उनकी मानदेय। साथ ही साथ इस मानदेय के साथ उनके ऊपर उनके ठेकेदार और नियुक्तिकर्ताओं ने जो संविदा की है उसमें बुरी तरह से सभापति जी शोषण हो रहा है। सभापति जी सुन लीजिए, बहुत गंभीर मामला है और देश के अंदर सेवाओं में सबसे आगे हैं। अभी एसआईआर में सबसे ज्यादा यही लोग लगे हैं और कई एक की आत्महत्या कर चुके हैं, इनको हार्ट अटैक हो चुका है। इसलिए सभापति जी मेरी एक दो मांग सुन लीजिए, मांग सुन लीजिए सभापति। मेरी सीधी मांग है, केंद्र सरकार जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था की बात करती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी दावा कर, सर एक मिनट सुन लीजिए, इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, स्थायी कर्मियों की जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, स्वास्थ्य लाभ है, बीमा, कितनी देर बोलो, कितनी देर बोलो? जगदीप का पाल जी आप बोलिए। सभापति महोदय, मैं आप बोल चुके ना, आप बोल चुके, आपकी मांग आ गई, आपकी मांग आ गई, आपकी मांग आ गई, तो मांग कर लो ना, बोलो ना, आप उनसे बात नहीं करो। आप चेयर से बात कीजिए, आप चेयर को बोलिए सर। आप बोलिए कि नहीं? तो कर लो यार, करोगे उधर भी। हम आपको मौका देंगे, आप बैठिएगा। आप 30 सेकंड में आप डिमांड रखिए, आप अपना डिमांड एक महीने में एसआईआर कराएंगे, उन पर सुविधाएं नहीं देंगे, ये सभापति जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको स्थायी करिए, उनको सारी की सारी जो सेवा शर्तें हैं वो शर्तें दीजिए। ये सर माइक सर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वक्फ प्रॉपर्टी जो 9-10 लाख के करीब है उसको उम्मीद पोर्टल में डालने का आज आखिरी दिन है, जो 6 ही महीने दिए गए थे। बार बार जेपीसी में भी हमने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। आपको बताते हुए अफसोस हो रहा है कि 30% भी रजिस्टर नहीं हो पाया है। वेस्ट बंगाल में 12%, यूपी में 30%, कर्नाटका और तमिलनाडु जो कंप्यूटर सेवी है वहाँ 10% भी नहीं हुआ है। डिमांड रखिए सर, और टेक्निकल फ्लॉ के वजह से तो मेरी डिमांड ये है सर कि इस अवधि को कम से कम 6 महीने बढ़ाया जाए और इसकी जिम्मेवारी सरकार ले कि एक भी प्रॉपर्टी ना छूटे।